Hello students, welcome to our classes, virtual classes 2.0. So today we are going to learn about important identities या जिन्हें हम कह सकते हैं पोलिनोमियल फॉर्मूलाज, जो आपकी हायर क्लासेस जस्ट लाइक 10th 11th 12th में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे प्लस b का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ना इसको आप आगे लिख दो प्लस 2ab हो गया। अब इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा और 2ab एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ तो पूरे का स्क्वायर था, इसको हम इसलिए होल स्क्वायर बोल रहे थे। ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास है x प्लस a मल्टीप्लाई में है x प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में x है प्लस a प्लस बी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, इसको आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं वरना आपकी मर्जी है। ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर करा, फिर b का स्क्वायर करा, फिर c का स्क्वायर करा। अब a b में 2 लगाओ प्लस का साइन लगाओ, b c में 2 लगाओ प्लस का साइन लगाओ, c a में 2 लगाओ प्लस का साइन लगाओ, हो गया ये फॉर्मूला। अब है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब, क्योंकि क्या क्यूब है तो a का क्यूब, प्लस प्लस का साइन है तो क्या आ गया प्लस, फिर b का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब है तो आप यहाँ 3 लगाओ और प्लस का साइन तो चल ही रहा है, ए बी है तो ए बी और ए प्लस बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। अब a माइनस बी का क्यूब है, क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ सारा माइनस में चलेगा, तो ये चलेगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब हम 8th फॉर्मूला जो देखेंगे वो हमारे किस फॉर्मूला से बनेगा, 6th से, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लस का 3ab a प्लस बी है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3ab a प्लस बी, और इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है। a प्लस बी कॉमन लेने के बाद जो अंदर वाला पार्ट आएगा उसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, मतलब कि फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब किससे बनेगा, इससे बनेगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा ये प्लस का 3ab a माइनस बी। अब इन दोनों में से भी a माइनस बी हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसमें से आप कॉमन लो, अंदर जो बचेगा उसको सोल्व करो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो लास्ट फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है a स्क्वायर प्लस बी क्यूब सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मान लो कि मैंने इसको 0 रख दिया, कुछ ऐसी वैल्यूज, अभी मैं एग्जांपल दे दूंगी आपको, a प्लस बी प्लस सी जो है ये 0 बन गया। अगर ये 0 बन जाएगा तो ये पूरी टर्म भी मेरे पास क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। ये 0 हुआ तो ये वाली टर्म भी इक्वल है तो 0 में हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होगा, मान लो कि मेरे पास a की वैल्यू जो थी वो 1 थी, ठीक है, और b की वैल्यू भी 1 थी, लेकिन मेरे पास c की वैल्यू जो है वो -2 होगी। अब आप चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या बन रहा है 0 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के इक्वल हो जाएगा।